बच्चों नमस्कार। हम सभी क्लास 9th के लेक्चर्स में लगभग 4 अध्यायों को पढ़ लिया है हमने। उन 4 अध्यायों में पहला है गणित का इतिहास, दूसरा वास्तविक संख्याएं, तीसरा घातांक और चौथा है राशियों की तुलना। अब दोस्तों टेस्ट का समय आया है, तो अभी हम कक्षा 9th में जो टॉपिक पढ़े हैं उन पर हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने का मतलब है आपको कुछ सेलेक्टेड और आईएमपी क्वेश्चंस हम बताएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको करना है, जहां डाउट्स हो, कोई समस्या हो, आप उसे कमेंट्स करके पूछेंगे, उसका समाधान किया जाएगा। आप 9th में जो वीडियो नहीं प्राप्त कर सके हैं या जो वीडियो आपको नहीं मिला है, वो वीडियो हमारे चैनल दिनेश ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में जाइए, सारे वीडियोस आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, सभी लेक्चर्स प्राप्त हो जाएंगे। जितना अध्याय जैसे हमने पढ़ा 4 अध्याय, चारों अध्यायों का वीडियो भी उसमें आप उपलब्ध है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज में क्लास 10th का हमने भी कुछ समय पहले डाला, अब हम डाल रहे हैं क्लास 9th का, इसके बाद क्लास 8th का, 7th का, इस क्रम में हम चलेंगे। तो दोस्तों क्लास 9th में भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी में आपका ऑप्शंस वाले आते हैं, सही विकल्प चुनने के लिए खाली स्थान भरो, उचित संबंध जोड़िए, ट्रू फॉल्स, इस तरह के प्रश्न बहुविकल्पी में आते हैं। फिर 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, 5 और 6 नंबर वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सही विकल्प को देखते हैं कि सही विकल्प में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सही विकल्प में पहला प्रश्न है, पंच सिद्धांत की रचना किसने की? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए महावीराचार्य, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी वराहमिहिर और ऑप्शन डी भास्कराचार्य। दूसरा प्रश्न है, 1 घात m गुणित 1 घात n का मान होगा। ऑप्शन ए 1 घात 0, ऑप्शन बी 1 घात m धन n, ऑप्शन सी 1 घात m बटे n और ऑप्शन डी 1 घात m गुणा n। प्रश्न तीसरा है सही विकल्प का, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को कहते हैं। ऑप्शन ए हानि, ऑप्शन बी लाभ, ऑप्शन सी बट्टा और ऑप्शन डी है क्रय मूल्य। फिर आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। वैदिक गणित में सूत्रों की संख्या है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 16। प्रश्न 5वां सही विकल्प है आपका, शून्य को किसी संख्या में भाग देने पर अनंत प्राप्त होता है। ध्यान से सुनेंगे, शून्य को किसी संख्या में भाग देने पर अनंत प्राप्त होता है, जिसे भास्कराचार्य ने नाम दिया। अब भास्कराचार्य ने क्या नाम दिया? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पंच सिद्धांत, ऑप्शन बी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ऑप्शन सी पांडुलिपि और ऑप्शन डी है खहर। अब चलते हैं दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला है, तल्लक्षणा शब्द का प्रयोग खाली स्थान संख्या हेतु होता था। तल्लक्षणा शब्द का प्रयोग खाली स्थान संख्या हेतु होता था। दूसरा, खाली स्थान को अव्यक्त गणित कहा जाता है। एक बार और सुनेंगे, खाली स्थान को अव्यक्त गणित कहा जाता है। तीसरा है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव खाली स्थान होता है। तीसरा एक बार और सुन लेंगे, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव खाली स्थान होता है। चौथा है 0.000000, ये शून्य आपको शून्य को 11 बार लिखना है दशमलव के बाद, और उसके बाद 852 का मानक रूप खाली स्थान है। एक बार और सुनेंगे, 0.11 बार 0, 852 का मानक रूप खाली स्थान है। 5वां है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण खाली स्थान। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण खाली स्थान। अब आइए दोस्तों 2 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। 2 अंकों वाले कौन कौन से प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है,
950 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 760 रुपये में बेची जाती है। बट्टा व बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनेंगे। 950 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 760 रुपये में बेची जाती है। बट्टा व बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न दूसरा है 2/3 व 3/4 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार और सुनेंगे। 2/3 व 3/4 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक तीसरा है ऋण 3 का घात 4 गुणा 5/3 का घात 4 को सरल कीजिए। एक बार और सुनेंगे। ऋण 3 का घात 4 गुणा 5/3 का घात 4 को सरल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 है मूलधन 16,000 रुपये पर दर 5% वार्षिक ब्याज की दर से समय 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। एक बार और सुनेंगे। मूलधन 16,000 रुपये, दर 5% वार्षिक और समय 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5वां है दोस्तों बीजांक किसे कहते हैं। प्रश्न 5वां बीजांक किसे कहते हैं। ये 2 नंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है, हल करना है और अपने पास लिख कर रखना है ताकि आपके एग्जाम्स में काम आए।